हाँ जी बच्चों, आज हमने अभी 1.1 की है। अब हम आज करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक, दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हमें अलग अलग टर्म्स में देखना है कि मैनेजमेंट को साइंस बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है या प्रोफेशन बोला जाता है। ये चीज बहुत टाइम से चलती आ रही है कि मैनेजमेंट साइंस होगा, आर्ट होगा या प्रोफेशन होगा। अलग अलग लोगों ने, सबने अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं इसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। जो मैनेजमेंट एज अ साइंस है उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली साइंस में क्या क्या होता है। तब हम उसको मैनेजमेंट से कंपैरिजन करेंगे और फिर बताएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। सबसे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। साइंस, इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ। ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं हमारे। सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अलग अलग हम इसको देखेंगे। फर्स्ट वन, सिस्टमैटिज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको भी पता ही है साइंस में अपनी थ्योरीज होती हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट में भी अपनी थ्योरीज होती है और अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये मैनेजमेंट है वो एक साइंस है। सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। जो साइंस में होता है हमें सभी को पता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और वो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यानी जो हमने प्रोसीजर की है उसका रिजल्ट हमें एग्जैक्टली पता होता है। हम अगर कुछ केमिकल मिक्स करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही निकल कर आएगा। इसी तरह से मैनेजमेंट में हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका हमें पता, जो हम अपने एफर्ट्स डालते हैं हमें पता है उसका रिजल्ट क्या आएगा, बट हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता कि क्या आएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। आपको पता ही है साइंस सब जगह यूनिवर्सल है, वो उसका प्रूफ है वो तो। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी और नोट। मैनेजमेंट की जो भी ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, जो भी आया है कि जिसने अच्छे से मैनेजमेंट किया है तो वो अच्छा ही हुआ है, तो यस दिस इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि साइंस क्या होगा, साइंस को हम क्या बोलेंगे, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है। साइंस इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैंने तुम्हें अभी बताया जैसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है, ये एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है। साइंस में तो हमें पता है कि एग्जैक्ट वही निकल कर आएगा जो हम इनपुट डालेंगे, बट मैनेजमेंट में हर बार ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा वर्ड बोल सकते हो आप सॉफ्ट साइंस और एप्लाइड साइंस। क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं है जितने साइंस के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम लेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है। बिल्कुल सिमिलर, हमें पहले आर्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आर्ट्स होता क्या है। तो आर्ट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। आपकी जो भी नॉलेज है आप उसको जब प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो तो उसको बोला जाता है आर्ट। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज के बारे में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, खुद उसको अप्लाई करना होना चाहिए। एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर डिपेंड होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको अलग अलग देखते हैं क्या होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज में क्या होगा हमारा, आपको उस चीज के बारे में पहले पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। लाइक आप एक पेंटिंग ले सकते हैं। पेंटिंग में जब आप कुछ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे, कौन से कलर यूज करेंगे, कैसे करेंगे। दैट इज एन आर्ट। उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। बिल्कुल सेम मैनेजमेंट में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या पेंटिंग किसी और के यूज से बन सकती है, उस पर आपका नाम होगा? नहीं। अगर पेंटिंग करनी है तो वो आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद ही उसको अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सिमिलर मैनेजमेंट में अगर कोई और मैनेजमेंट कर रहा है तो उसका नाम होगा, आप कर रहे हो तो आपका नाम होगा। तो उसको इसीलिए ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
बिल्कुल है जैसे आर्ट्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उस पर मास्टरी कर पाओगे, बिल्कुल सेम वैसे ही मैनेजमेंट में आप जितना ज्यादा मैनेजमेंट किए जा रहे हो उसके रिजल्ट आए जा रहे हैं, उसी तरह जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपके पास उसके रिजल्ट आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट कह सकते हैं यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। यहाँ कोई डाउट नहीं है, साइंस की तरह ये मैनेजमेंट एक आर्ट है। चलिए हम साइंस और आर्ट में एक डिफरेंस देख लेते हैं। It can be said that to get information about a subject is science and putting that information to practice is an art। कैसे? हम एक यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लिया गया है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, स्टडिंग इंजीनियरिंग इज अ साइंस, अगर आप पढ़ रहे हो दैट इज साइंस, बट जब आप उस स्टडी का यूज करके आफ्टर स्टडी वर्किंग एज एन इंजीनियर इज एन आर्ट, जब आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इज एन आर्ट। होप आपको समझ आ रहा है। ये दो हो गए हमारे साइंस एंड आर्ट। नेक्स्ट वन इज हमारा प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब बिल्कुल सेम वही मैनेजमेंट, पहले हमें प्रोफेशन पता होना चाहिए क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, तभी हम उनमें डिफरेंस निकाल सकते हैं, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या होता है? It refers to that economic activities which is conducted by a person having some special knowledge। ये ध्यान रखना आप, having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। स्पेशल नॉलेज, हम यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल उठा लेती हूँ, डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं हम। डॉक्टर में क्या होता है, उनको पहले एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे मैनेजमेंट में भी ऐसे ही होता है। इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। फर्स्ट है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है हमारा, मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि आप मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो आप आगे करोगे, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब चीजें हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। बिल्कुल सेम मैच कर रहा है इसका, इसलिए हम इसको एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस में, लॉ में, इन सब में एंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो इस लेकिन मैनेजर के लिए कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। उसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर के लिए, लॉयर बनने के लिए आपको एक डिग्री की जरूरत है, बट अभी देखा जाता है कि आप मैनेजर वैसे भी बन जाते हैं, नॉर्मली भी जिसको नॉलेज होती है वैसे बना देते हैं उसको मैनेजर। अभी ये इसलिए यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन में क्या होता है हमारी, आपको पता होगा बहुत सारी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे यहाँ पर नाम है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैनेजर के लिए भी है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट ऐसा कंपल्शन नहीं है इसके लिए, तो इसीलिए इसको हम प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब होते हैं। तो ये देखिए जो रूल्स रेगुलेशंस है ये सब कहाँ अप्लाई होते हैं, क्या मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं? होते हैं, बट नोट इस लेवल पर नहीं होते कि आप बोलो कि यही करना है तो यही होगा, नहीं, आप अपने हिसाब से उसमें चेंज किए जाते हैं, तो इसीलिए इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव, बिल्कुल सर्विस मोटिव होता है। मैनेजर क्या है, वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका मेन मोटिव क्या होता है, सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड करवाना, तो यस इट इज अ सर्विस मोटिव, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी कुछ टर्म्स एक्सेप्ट हो रही हैं, कुछ टर्म्स एक्सेप्ट नहीं हो रही। देखो बच्चों, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ये एक्सेप्टेड है, यस। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नोट एक्सेप्ट में आ जाएगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन नोट एक्सेप्ट में आ जाएगा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नोट एक्सेप्ट में आ जाएगा, सर्विस मोटिव एक्सेप्ट में आ जाएगा। तो आपको ये चीज अलग से बिल्कुल अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी एक्सेप्टेड है और कौन कौन सी नॉट एक्सेप्टेड है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला है हमारा, हम देख रहे हैं कुछ एक्सेप्टेड है, कुछ नॉन एक्सेप्टेड है। अब क्या करें हम,
तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि थोड़ा थोड़ा चल रहा है, ये अपने इन्फेंसी टाइम में है और इसकी डेवलपमेंट अभी स्लो स्पीड पर चल रही है। ये हो गया हमारा प्रोफेशन। और हमारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम एक बार तीनों की क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, यस मैनेजमेंट इज अ साइंस बट नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। Management is an art, yes management is an art. Management is profession, yes management is profession, but it is in its infancy time and it's developing at a low speed. Okay, next class में हम करेंगे 1.3।